मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं परमेश्वर में आने से पहले हमारा जीवन कैसा था? आइए हम बाइबल में से देखते हैं उत्पत्ति 1 उसका 2 अध्याय। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पृथ्वी हमारे शरीर को दर्शाती है। बेडौल, बेडौल का मतलब है जो वो चीज जिसका कोई आकार नहीं होता। सुनसान, सुनसान हम उस जगह को देख सकते हैं जहाँ पर कोई आना जाना पसंद नहीं करता। जैसे रेगिस्तान को देख लें हम, वहाँ पर कोई भी घूमने को या वहाँ पे कोई मतलब टाइम स्पेंड करने को नहीं पसंद करता उस जगह को। तथा और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। अंधियारा का मतलब है जहाँ कोई आशा नहीं होती। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर में आने से पहले हो सकता है कि आपका जीवन का आकार ना हो, आपका कोई आकार ना हो, आप बेडौल हो, आप सुनसान पड़े हो, आपकी कोई आशा ना हो, लोग आपको छोड़कर जा चुके हों। पर यहाँ पर हम एक बात देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। पर परमेश्वर हर पल हर समय हमें देखते हैं। वो हमें ना कभी छोड़ते हैं ना कभी त्यागते हैं। वो सिर्फ कहते हैं कि एक बार आप उसके पास आइए। परमेश्वर के वचन में लिखा है, चख कर देखो कि यहोवा भला है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हो सकता है कि आपका जीवन बेडौल हो सकता है कि आज आपके जीवन में इतनी ज्यादा परेशानियां हो, आपको समझ ना आ रहा हो कि इसके बाद क्या होगा, आपके कोई आकार ना हो। पर आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि मैं आपका परमेश्वर हूँ, मैं यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं सब कुछ करने वाला परमेश्वर हूँ। वो आपके जीवनों को आज एक आकार देने वाला परमेश्वर है। वो आपके सुनसान पड़ी जगह पर हरियाली लाने वाला परमेश्वर है। आपकी आशा नहीं है, वो निराशा में भी परमेश्वर आज आपके लिए आशा को ला सकते हैं। और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ते। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो हमें कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें छोड़कर जा सकते हैं, पर मैं तुझे ना कभी छोड़ने वाला परमेश्वर हर पल हमारी तरफ देखते हैं कि एक बार हम पुकारें, एक बार हम कहें परमेश्वर से कि परमेश्वर हमारे जीवन में आप आइए और हमारे जीवन को एक आकार देंगे। क्योंकि परमेश्वर हमसे इतना प्यार करते हैं कि परमेश्वर ने इंसान को अपने हाथों से बनाया। उसने अपने हाथों से इंसान की क्या रचना की। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसे पुकारें और जो हमारा जीवन का जो आकार है, जो बिगड़ा पड़ा है, पर ताकि परमेश्वर हमारे आकार को, हमारे जीवन को एक दोबारा से एक नए आकार में, नए सांचे में क्या डाल सके। और जैसे हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो सबसे पहले परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कार्य करते हैं। जब हमारा जीवन अंधकार से भरा होता है तो सबसे पहले परमेश्वर कहते हैं उजाला हो। तो उसी तरह से मैं आपसे कहना चाहती हूँ आज कि परमेश्वर हमारे जीवन में उजाला लेकर आने वाला परमेश्वर है।